में राजनीतिक अस्थिरता और अराजकता का नया दौर यदि फिर से शुरू हो जाए तो आश्चर्य मत कीजिएगा। यह बिहार है, यहाँ कुछ भी संभव है। यहाँ के लोग सामाजिक न्याय के लिए जान दे भी सकते हैं और ले भी सकते हैं। यानी मैसेज साफ है। ईंट का जवाब पत्थर से देने का हुनर यहाँ हर हाथ में है। बिहार की राजनीति से नीतीश कुमार का जाने का मतलब केवल सरकार या शासन सत्ता का बदलाव मात्र नहीं है। 2 दशकों का नीतीश का शासन राजनीतिक स्थिरता, विकास का वह दौर था और उसका शांतिपूर्ण अंत के पीछे अशांति का माहौल हो सकता है। सत्येंद्र नारायण सिन्हा की सरकार और भागलपुर दंगे की आग में कितने मुसलमान मारे गए, इसका ठीक ठीक हिसाब आज तक किसी के पास नहीं है। और शासन सत्ता के घमंड में चूर भाजपा तो देश में दंगा भड़काने के लिए ही जानी जाती है। बिहार ने नीतीश राज्य से पहले 15 वर्षों के लालू राबड़ी शासन काल में सामाजिक न्याय को स्थापित करने के क्रम में जो रक्तपात एवं प्रतिहिंसा का दौर देखा है, उसकी यदि पुनरावृत्ति होती है तो इसकी जिम्मेवारी नई भाजपा सरकार एवं उसके कोर वोटरों की ही होगी। बिहार के बच्चे बिहार में ही रोजगार पाने का जो सपना देखा था, उसे पूरा करने का हौसला केवल नीतीश के पास था। लड़कियों को साइकिल देने का मतलब था उड़ान भरने की आज़ादी और फिर जीविका दीदी के माध्यम से महिलाओं को मिली आर्थिक आज़ादी। यह केवल काम नहीं है। विकास देखना है तो बिहार के गाँव में जाएं, गांव-गांव में स्कूल, घर घर में नल जल और संसाधनों से संपन्न चकाचक अस्पताल। यह सब एक दिन में नहीं हुआ, लेकिन एक आदमी ने किया, उसका नाम था नीतीश। नई सरकार के सिपहसालारों को विकास की इस इबादत को और ऊंचाई पर ले जाने की जिम्मेवारी होगी। मुस्लिम विरोध की कब्र पर खड़ी भाजपा के लिए बिहार की राह आसान नहीं है। एक तरफ गांव-गांव में फैली सामाजिक न्याय और चौक चौराहे पर रास्ता रोककर सवाल दर सवाल पूछते तेजस्वी और ओवैसी के तेज तरार वोटर होंगे। दूसरी तरफ लौ कुश की जमात, जिससे नई सरकार को पग पग पर ताल में ताल मिलाकर कदम ताल करने की राजनीतिक मजबूरी होगी। वहीं गिद्ध दृष्टि वाले प्रशांत युवाओं को भड़काते मिलेंगे। किसी मीडिया वाले ने न तो प्रशांत किशोर से पूछा कि दूसरे दलों को चुनाव लड़वाने और जितवाने वाले खुद कैसे औंधे मुंह गिर गए। इसकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा ने ही तेजस्वी का बेड़ा गर्क किया है। भाजपा की बम्पर जीत की राह आसान करने में प्रशांत किशोर का बहुत बड़ा हाथ है। आखिर कैसे मान लें कि प्रशांत किशोर अपनी आय के विषय में जो कुछ बातें कहते हैं वही सच है, तो फिर लालू राबड़ी के आय के स्रोत पर सवाल उठाने का अधिकार किसको है। लैंड फॉर जॉब का मामला हो या चारा घोटाले का, प्रमाण कहाँ है, किसके पास है। चारा घोटाले में दिवंगत मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा, जगदीश शर्मा जैसे नेताओं का भी नाम था, मगर चारा चोरी का आरोप केवल लालू और उनके पुत्र पर ही क्यों लगा, जवाब कौन देगा। नई सरकार के समक्ष बिहार में सुशासन को बनाए रखने की जिम्मेवारी के साथ ही विकास की एक बड़ी पटकथा लिखने की भी जिम्मेवारी होगी। अन्यथा बदलती राजनीति के दौर में सत्ता और सरकार के बदलते देर नहीं लगेगी। साहब, बिहार में फिर से दारू मिलेगी क्या?